सरकार की जो योजनाएं होती है उसे धरातल पर उतारने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। समाज में किन्नर को लेकर के कितनी इज्जत है, लोग क्या नज़रिया रखते हैं, क्या सोचते हैं, जबकि हमारा और आपका मानना है किसी समाज के लोग हैं, उनको भी बराबरी से जीने का हक और अधिकार है। बिहार सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं और इन संगठनों में जुड़े हुए लोग सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। आज कोई बैंक मैनेजर है तो कोई नगर निगम में बड़े ओहदे पर काम कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि बिहार सरकार की योजना या सरकार की तरफ से जो जागरूकता फैलाई जा रही है, उसके साथ साथ सामाजिक तौर पर जो लोगों की नीयत है, जो सोच है, उस नज़रिए को बदलना ज़रूरी है। इसलिए कि समाज में हर इंसान को जीना, हर आदमी के सहयोग से ही देश या राज्य का निर्माण हो सकता है। इसी को लेकर के आज कला संस्कृति विभाग की तरफ से पटना में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया, जबकि इस तरह का महोत्सव हमेशा से आयोजन होता रहा है, लेकिन पिछले 2 साल कोविड की वजह से इस तरह का आयोजन नहीं हुआ। और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से किन्नर समाज से जुड़े हुए लोग और कई ऐसे सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। लोगों का अलग अलग नज़रिया है, मंत्री महोदय भी हैं और कह रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के किन्नर समाज में जागरूकता फैली है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। ये जो महोत्सव हो रहा है, इससे कितना कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचने वाला है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि ये LGBTQI++ का इवेंट है। बहुत ज़्यादा सोशल अवेयरनेस हो रहा है, लोग जान रहे हैं इसके बारे में, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो हमारा आज का जो पूरा परेड निकला था, दैट वाज वेरी ह्यूज, बहुत ही लार्ज संख्या में ये परेड निकली थी। तो दिस इज़ वेरी नाइस, लोगों को पता चलेगा बेसिकली कम्युनिटी के बारे में, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है कम्युनिटी के लिए। भारत और बिहार आगे बढ़ रहा है तो लोगों की जो सोच है वो भी आगे बढ़ रही है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना, उसके बारे में बताना। सरकार के सहयोग के साथ साथ समाज का सहयोग भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। और हमारा देश तो बढ़ ही रहा है आगे, साथ ही साथ बिहार काफ़ी आगे बढ़ रहा है। आप देख ही रहे हैं, पटना काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे जो यूथ है, जो अपकमिंग यूथ है, वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके अलर्ट है। और हाँ, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। कई ऐसी जगह है जहाँ लोग जा रहे हैं जो किन्नर समाज के लोग हैं, बैंक मैनेजर भी इस समाज से हैं और कुछ लोग तो बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो इससे नज़रिया बदलेगा आने वाले दिनों में? हाँ, बिल्कुल बदलेगा। और बहुत सारे सेक्टर्स में आप इन कम्युनिटी के लोगों को आप देख भी सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही हैं, एंड आई गेस इसके बारे में नवनील और बेटर बता सकते हैं। कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है? देखिए, 2 चीज़ों को समझना होगा। एक तो जो ये इवेंट है, ये सिर्फ़ किन्नर समाज के लिए नहीं है, वो सारे लोग जो अलग सेक्सुअलिटी के हैं और अलग जेंडर से अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उनकी विज़िबिलिटी के लिए। विज़िबिलिटी एक पहला स्टेप है, उससे भी पहला स्टेप है खुद का एक्सेप्टेंस। अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर आप रास्ता बनाते हैं कि दुनिया आपको एक्सेप्ट करे। उस प्रोसेस के बाद आता है विज़िबिलिटी, जो आज के परेड में दिखा है, जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आए, जॉइन किया, अपने फ्रीडम को, अपने आप को, अपनी सेक्सुअलिटी को और अपने जेंडर को समझते हुए वो आगे बढ़े। क्योंकि एक चीज़ समझना होगा कि जो प्यार है वो प्यार होता है, उसका कोई लैंग्वेज नहीं है और उसका कोई जेंडर भी नहीं है। इस चीज़ को क्योंकि हमारे कल्चर में भी कभी नहीं रहा है, चाहे वो इंडिया का पुराना कल्चर देख लो या जो भी आप फोक में देख लो, कभी नहीं रहा है। हर किस्म के, चाहे वो भगवान हो अर्धनारीश्वर के रूप में या किसी भी आप रूप में देखो, तो हमारे यहाँ सेक्सुअलिटी और जेंडर हमेशा लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट से देखा है। रही बात रिजर्वेशन आने की और लोगों की का मनोबल बढ़ना और अब जॉब्स में भी आना, इसमें मुझे एक छोटा, तो जब तक हमारे टॉप लेवल पे रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, हम लोग कैसे ये मान लें कि हमारा पूरा समाज अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें हम इंसान को देखें, उसका क्या जेंडर है, क्या क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना है भाई? आप भी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपको भी वही राइट देता है जो मुझे देता है, तो फिर हम क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और हम क्यों नहीं लोगों को आगे बढ़ने दे रहे हैं? तो यही एक बड़े पैमाने पे इस इवेंट का भी मकसद है और इससे मुझे लगता है समाज की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग एक मिलजुल के बढ़े। क्योंकि आप एक राज्य को, आप कहते हैं बिहार का पर्सपेक्टिव बदलना है, बिहार का पर्सपेक्टिव तब तक नहीं बदल सकते जब आप बिहार की आधी आबादी को सम्मानित ही नहीं करें, चाहे वो कास्ट बैरियर के कारण हो या जेंडर बैरियर के कारण हो या सेक्सुअलिटी के बैरियर के कारण हो। बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब हम लोग सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। कदम पर, चाहे वो मेरा नाम कल्याणकारी वेंकटेश योजनाओं है। हो, कहाँ चाहे से वो आए हैं? मैं महोत्सव कलकत्ता के से आया हूँ। आयोजन के क्या लिए हो, लगता है इस तरह हम का
महोत्सव उससे फ़ायदा मिलेगा समाज को? देखिए, ये सब विज़िबिलिटी के लिए हम लोग करते हैं और आज बहुत सारे चेंज आज बिहार में भी ऐसी जगह पे रेशमा जी 2012 से कर रही है। आज 10 साल हो चुका है और 2 साल पिछले 2 साल कोविड के लिए बंद था, बट एटलीस्ट 10 साल बाद ये किन्नर महोत्सव हो गया, ये लोगों के लिए देख सकते हैं। बहुत सारे तीसरे थर्ड जेंडर कम्युनिटी छोड़ के भी आप देख सकते हैं जो ऑडियंस में बहुत सारे स्ट्रेट लोग, सिसजेंडर लोग आए हुए हैं, तो इसका मतलब चेंज तो हो रही है। टाइम थोड़ा लगता है, बट ऑफकोर्स ऐसे महोत्सव से एक विजिबिलिटी होती है लोगों के बीच, एक भावना चेंज। आज देखेंगे बहुत सारे जो जो लोग अपने पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं, ये लोग सब नामे जाने माने इंसान हैं जो कम्युनिटी को लेकर भारत में बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर काम कर रहे हैं। बहुत लोग कल्चरल आर्ट्स में है, बहुत लोग अपने ट्रांस पॉलिटिशियंस हैं, तो हमारे बीच भी ये कोई बात नहीं है कि हम लोग सब एक है। एंड ये चेंजेस और ये फेस्टिवल्स एटलीस्ट एक विजिबिलिटी लाती है। जैसे मैं कैलकाटा से हूँ, बट बिहार जैसे जगहों में ऐसे फंक्शन होना एक बहुत बड़ी बात है और रेशमा जी बहुत काम कर रही है और ये 10 साल से हो रही है, तो इट्स अ गुड चेंज। थैंक यू। कितना फ़ायदा होगा ये महोत्सव सरकार की तरफ से हो रहा है? इससे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इससे हम लोग को अच्छा भी लग रहा है कि हम लोग सरकार व्यवस्था दे रही है अच्छी तरह से आने के लिए, कि कोई समाज में हम लोग को कुछ बोले ना, बस। और मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। समाज में लोगों का नज़रिया बदला है, एक साथ एक जैसे बिल्कुल, रहने वाले बिल्कुल, इससे हम लोग सबके सामने खुले विचारों से अपने बातों को पास एकदम रिप्रेजेंटेटिव कर पा रहे हैं हम लोग काफ़ी हैप्पी है, लोग सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोगों को। और इस चीज़ से और सरकार के इस कदम से और हम सब लोग अपने आप को अपना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इससे और बहुत आगे इससे फ़ायदा भी होने वाला है हम लोगों को। और थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है और बहुत सी मतलब हम लोग की उम्मीद भी है इस किन्नर महोत्सव के द्वारा कि लोगों के बीच में हम लोग आए हैं, लोग हमारा दुख दर्द समझे, हम लोग की फीलिंग्स को समझे, ताकि वो मतलब हम लोग में भेदभाव ना कर सके। जैसा आज देखा जाता भेदभाव होता है, कहीं भी जाना हो कहीं भी आना हो, लोग कमेंट्स करेंगे, लोग छुएंगे, परेशान करेंगे, पीछा करने लगते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब जो अधिकार है वो अधिकार नहीं मिल रहा है, जैसे जीने का की जो आज़ादी होती है आम लोगों को, उस तरह की आज़ादी नहीं। उस टाइप का आज़ादी नहीं मिला, लेकिन सरकार ने बहुत सारा हम लोग के लिए आरक्षण लाया है। सिपाही, दरोगा, ये सब हम लोग को सरकार से कोई उतना शिकायत है नहीं, बस समाज से शिकायत है। समाज अपने आप को नहीं सुधार रहा। इससे फ़ायदा होगा इस महोत्सव से, आप लोग को लगता है? होना चाहिए, लोगों के बीच में हम लोग आए हैं, लोग हमारा दुख दर्द समझें। इससे बड़ी तो हम मतलब कुछ हो नहीं सकती है, बस वो समझें और हमारी फीलिंग्स को और मुकाम पे ले जाएं। तो आपने सुना कि जो किन्नर महोत्सव है उससे कितना फ़ायदा होगा, ये अलग मामला है, लेकिन जो सोच है, जो नज़रिया है, वो बदलने की ज़रूरत है। और मंत्री ने भी यही बात कही कि जो यहाँ के किन्नर समाज हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए और आज़ादी से जीने का अधिकार है। सहयोगी कमलेश के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।